यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं आरबी सिंह साहब, जब तस्वीरें हम बता दें, जहां पर देखिए बिल्कुल सकुशल हैं, सबने थम्स अप करके बताया, यहां पर उन्होंने हाथ हिला के बता दिया है कि जो चारों एस्ट्रोनॉट हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सचेत अवस्था में है, किसी भी तरह की कोई भी इनके अंदर मुझे लगता है कि खामियां दिक्कत नहीं आ रही है। मनीष आप कुछ और मुस्कुराते हुए दिखाई दी सुनीता विलियम्स, जब वो वेव कर रही थी तो मुस्कुराते हुए दिखाई दी, और वो चारों के चारों उस समय मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही कैमरा चंद सेकंड के लिए अंदर गया तो सभी इतने उत्सुक और इतने ज्यादा हर्षोल्लास के साथ थे कि सभी वेव करते हुए दिखाई दिए। तो ये आज पूरे दिन की सबसे पहली और अद्भुत तस्वीर है जब वो बिल्कुल सेफली। मुझे लगता है कि हर एक अखबार में यही तस्वीर आएगी जिसमें उन्होंने थम्स अप दिखाया, क्योंकि उनकी करीब 9 महीने बाद वापसी हुई है। जैसे जैसे तस्वीरें और भी आगे बढ़ी बताएंगे, लेकिन आरबी सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं कह रहा था कि ये पूरा मिशन जो है पिछले 7 महीने से डिले हो रहा था, और अंत में जब पूरे विश्व की निगाहें इसकी तरफ थी कि किस तरह से स्पेसएक्स और नासा मिलके इसको वापस लाए, और उसमें वो सफल रहे और पूरी तरह सफल रहे। आप देखिए इसमें बिल्कुल फ्लॉलेस पूरा प्रोग्राम, इनके ड्रैगन को डॉकिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग से लेकर और वापसी तक, अभी अभी आपने झलक देखी, अभी आपने इसका टचडाउन देखा था, अभी आपने कोई स्प्लैशिंग डाउन देखी थी, और आपने अनडॉकिंग भी देखी थी स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और अभी अभी जो तस्वीर आपने देखी उसमें देखा कि सब लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। यही हम लोगों को चाहिए। और जितने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो लास्ट 25 ईयर से 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनमें कितने घंटे इन लोगों ने लगाए हैं, और जो भी समय बढ़ा, फिजिकल जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट को बीच में नहीं छोड़ा। जो भी साइंस, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे थे। और आप देखिए उन्होंने अब उसको हैंडओवर, उस चार्ज को हैंडओवर करके फिर वापस आए, अपने ड्रैगन के कमांडर के साथ वापस आ गए यहाँ पर। और यही ह्यूमन बीइंग की ब्यूटी है, जो कितने हार्श कंडीशन पे और कितनी मुश्किलातों से, वो देखिए वो फिर से तस्वीरें शायद आप जी बिल्कुल हमें देख पा रहे हैं, तालियां बजाने, दे आर नॉट ओनली मेकिंग थम्स अप, वो थम्स अप, वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं। कितनी मुश्किलों से पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमारा रास्ता है, एक रास्ता है यहाँ से लेके स्पेस स्टेशन जाने का और वहां से वापस आने का। और वहां पर माइक्रो ग्रेविटी, देखिए क्लैपिंग भी दिख रही है आपको, थम्स अप नहीं दिख रहा है, क्लैपिंग भी दिख रही है। यही ह्यूमन बीइंग है, और यही हम लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार है कि कैसे हम विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आरबी सिंह साहब, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं बहुत मुस्कुराते हुए, लेकिन इन्हें भी पता है कि जो वापस लौटे करीब 9 महीने बाद, तो करीब इनको 40 से 45 दिन बताया जा रहा है कि लग जाएंगे। अभी हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया, तो ये जो प्रक्रिया होगी कि वापस किस तरह से सामान्य हो और धरती पर आप पांव रखकर चल सके, इसमें भी काफी लंबा वक्त लगेगा। ये जो प्रक्रिया होती कितनी जटिल होती है और कितना महत्वपूर्ण हो इस दौरान ध्यान रखने का? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो स्पेस क्राफ्ट और हमारी धरती का एटमॉस्फेयर है, केवल एक ही दोनों में डिफरेंस है। वहां पर ग्रेविटी के बिना हम लोग काम करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट माइक्रो ग्रेविटी में होते हैं, और जब हम धरती पर वापस आते हैं तो धरती की ग्रेविटी काम करती है। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो ग्रेविटी, हम उसको मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं, और जो भी चेंजेस है उसमें ग्रेविटी अपने आप काम करेगी। अब चाहे उसका फ्लूइड, सारी मॉनिटरिंग, हमारे मेडिकल साइंस में इतनी तो तरक्की कर ली कि हम केवल उसकी सारी मॉनिटरिंग करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स की, और सारा काम अपनी तरह से ग्रेविटी खुद करती है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी एक्सरसाइज होगी, मसल्स डेवलपमेंट, सबसे पहला काम होता है कि आपकी सारी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो फिजियोथेरेपी से आपकी धीरे 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 वापस आती है। एक दिन में तो वापस नहीं आएगी। तो ये ऐसा है कि 7 से 8 हफ्ते का जो इसमें टाइम लगता है, मिनिमम 7 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है। उसमें आप पूरी रिकवरी करते हैं, आपकी बॉडी रिकवरी करती है। वो बॉडी का अपना सिस्टम है कि दैट रिकवर्स फ्रॉम, अभी तक आपका जो काम हो रहा था बिना ग्रेविटी के काम हो रहा था। आपने फोटो देखी होगी कि सनी विलियम्स की जो भी बाल भी हैं वो भी हवा में उड़ते, शायद वो फोटोग्राफ बहुत देखी होगी जब भी वो बात करती थी। तो वो बिना ग्रेविटी के आपका काम जो शरीर करता है, और ग्रेविटी में जैसे काम करता है वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है। और ऐसा नहीं कि सुनीता विलियम्स पहली बार गई स्पेस में, सारे ये 25 साल से एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सुनीता विलियम्स का ही रिकॉर्ड नहीं, इससे ज्यादा रिकॉर्ड है। हमें लगता है कि 14 से 15 महीने का रिकॉर्ड है जो स्पेस
स्टेशन पे वेलकारी भी वेलकारी जो वैज्ञानिक- रशियन जो एस्ट्रोनॉट जी, रहे थे उन्होंने करीब 450 के दिन के करीब बताए थे। हाँ हाँ राइट। तो वो पूरा एक सिस्टम है जो कि अब डेवलप्ड है, उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम केवल ये एक सोच रहे particular- हैं आरबी सिंह साहब कि यहाँ पर हम 282 दिन की बात कर रहे हैं। जो वैलरी थे उन्होंने तो करीब 400 दिन से ज्यादा बिताए होंगे, तो उनके शरीर पर पता नहीं किस तरह के बदलाव हुए होंगे, चेंजेस हुए होंगे, उसको लेकर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से महसाना चलेंगे, फिर वापस लौटते हैं आपके पास, क्योंकि वहां पर जो परिवार है, जो उनका ताल्लुक है सुनीता विलियम्स के परिवार से, जो गांव है, वहां पर उन्होंने पहली तस्वीर देख लिया, निर्णय पहली तस्वीर देख चुके सुनीता विलियम्स की उनकी बेटी लौट आई है वापस। बिल्कुल वो पहली तस्वीर देख चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं अमित के यहाँ पे अभी तक नाच गाना चल रहा है और काफ़ी देर से पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। और ये गांव वाले जो हैं रात भर जागे हैं, रात भर इन्होंने प्रार्थना की है, सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 9 महीनों से लगातार प्रार्थना कर रहे थे। चलिए पहले आज ये बच्चे अच्छा निर्णय, ये तस्वीर आ रही है, पहले एस्ट्रोनॉट वापस निकल आए हैं, मुझे लग रहा है शायद विच विल्मर हैं, विच विल्मर है अगर मैं सही हूं। अब सुनीता विलियम्स का इंतजार करते हैं, तो उन्हें स्ट्रेचर पर बिठाया गया है।